मरहबा 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 मरहबा। वालेकुम अस्सलाम सर। काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया बेटा, मेरा ख्याल है स्टार्ट कर दिया जाए। हाँ जी सर। जी बेटा, फर्स्ट पेज जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था वो ये था। ओके, तो बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो आपको समझ आ गई। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप काफ़ी चीज़ें इनमें मुश्तरक है, आप उसके साथ मिला के इसे समझ सकते हैं। ठीक है, जाहिर बात है आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जिनमें जो स्पेस वेरिएबल है वो ये 3 स्पेस वेरिएबल्स होंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। ये 3 स्पेस वेरिएबल होंगे आर, थीटा एंड फाई। अच्छा बेटा, अब ये बात आपको बताता चलूं कि आपके पास बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में था 6 आपके पास यूनिट वेक्टर्स थे। ठीक है, तो यहाँ भी आपके पास 6 यूनिट वेक्टर है, 3 विद पॉजिटिव साइन एंड सेम 3 विद द नेगेटिव साइन, यानी प्लस आर यूनिट वेक्टर, प्लस थीटा यूनिट वेक्टर एंड प्लस फाई यूनिट वेक्टर, और माइनस आर यूनिट वेक्टर, माइनस थीटा यूनिट वेक्टर एंड माइनस फाई यूनिट वेक्टर। ठीक है, और इनकी भी खूबी यही है कि दीज यूनिट वेक्टर्स यानी कि आर यूनिट वेक्टर, थीटा यूनिट वेक्टर एंड फाई यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इसी तरीके से बेटा माइनस आर यूनिट वेक्टर, माइनस थीटा यूनिट वेक्टर एंड माइनस फाई यूनिट वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बात क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, जबकि ये भी आपको पता होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग टू आर वेरिएबल वी हैव आर यूनिट वेक्टर, करस्पॉन्डिंग टू थीटा वेरिएबल वी हैव थीटा यूनिट वेक्टर एंड करस्पॉन्डिंग टू फाई वेरिएबल वी हैव फाई यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर बताते क्या है बेटा? ओके, जो यूनिट वेक्टर पॉजिटिव साइन के साथ है यानी प्लस आर यूनिट वेक्टर, प्लस थीटा यूनिट वेक्टर एंड प्लस फाई यूनिट वेक्टर, these unit vector actually point in the direction of increase of, this is very important, point in the direction of increase of r variable, theta variable and phi variable respectively। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते थे, बिल्कुल वैसे ही हम कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली minus r unit vector, minus theta unit vector and minus phi unit vector point in the direction of decrease of r variable, theta variable and phi variable, यानी जिस डायरेक्शन में r, थीटा और phi डिक्रीज हो रहे होंगे उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होंगे वो माइनस आर यूनिट वेक्टर, माइनस थीटा यूनिट वेक्टर, माइनस फाई यूनिट वेक्टर रिस्पेक्टिवली होंगे। बात क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक हो गया बेटा। लेट्स से कि ये मैंने एक्सेस ड्रॉ किए हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जी एक्सेस, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पी लिया है, आप देख ही रहे हैं फिगर में कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर है और पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आर, थीटा एंड फाई हैं। बेटा यूं समझ लें कि जो पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी थे वो सरफेस ऑफ अ बॉक्स पे थे, ये पॉइंट जो है सरफेस ऑफ अ स्फीयर पे है। बात समझ आ रही है? जी सर। और जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया था कि एक्स वाई जी के चेंज होने से, डिफरेंट वैल्यूज देने से आपके पास जो शेप बनती है वो हमेशा बॉक्स ही रहेगी। हाँ, साइज बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन वो बॉक्स शेप ही रहेगी। उसी तरीके से बेटा ये 3 वेरिएबल आर, थीटा और फाई के चेंज होने से आपके पास स्फीयर बनता है। ये आगे जाके हम डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, ये वो पॉइंट है और बेटा इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये आर वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, जबकि इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या चीज है, ये मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है
कि मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। बात क्लियर है? जी सर। अच्छा बेटा, ये जो R वेक्टर है ये Z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है ये थीटा है, ठीक है। थीटा को कहते हैं पोलर एंगल, ठीक है। और बेटा ये आपने देखा होगा कि यहाँ मैंने एक एरो से इसकी डायरेक्शन शो की हुई है। ये मैंने एरो इसलिए यूज किया है कि इस डायरेक्शन में, यानी Z एक्सिस से अगर आप एक सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए नेगेटिव Z एक्सिस की तरफ जाएं तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज ऑफ थीटा, यानी कि पॉजिटिव थीटा डायरेक्शन है। और जाहिर है बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी नेगेटिव Z एक्सिस से पॉजिटिव Z एक्सिस की तरफ जाएं तो दैट इज द नेगेटिव थीटा डायरेक्शन। तो ये एरो ये बता रहा है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज ऑफ थीटा। बात क्लियर है? जाहिर बात है, आप Z एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहे हैं तो जितना आप इस वेक्टर को अवे लेके जाएंगे Z एक्सिस से टुवर्ड नेगेटिव Z एक्सिस, थीटा इंक्रीज करेगा। तो क्लियर है, ये इतनी मुश्किल बात नहीं है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज ऑफ थीटा। बात क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक हो गया। ओके, अब क्या है कि बेटा इसको अगर मैं कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं और इस पॉइंट से Z एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, जाहिर है बेटा ये पॉइंट इस प्लेन में नहीं है, यानी YZ प्लेन में नहीं है, यानी इस पेपर के ऊपर नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी, ये 3 डायमेंशन स्पेस में थोड़ा सा पेज से ऊपर है। बट कीप इन माइंड ये जो यानी कि हम पॉइंट P से Z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और आपको पता है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल की अपोजिट साइड होती है वो होगी R sin थीटा, और जो एडजेसेंट साइड होती है वो होती है R cos थीटा। बात समझ आ रही है? हमने जस्ट इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। जी सर। अब क्या है बेटा, बेटा ये जो कंपोनेंट है R sin थीटा, इसका प्रोजेक्शन कहते हैं बेटा शैडो को, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन जाहिर है एक्स वाई प्लेन के अंदर आपको नजर आएगा, ठीक है। वो ये है, ये वो प्रोजेक्शन है जो एक्स वाई प्लेन में नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं मैंने ऊपर लिखा हुआ है R sin थीटा। बात क्लियर है? तो बेटा इस कंपोनेंट का जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाता है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में, ये मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया कि इस डायरेक्शन में फाई इंक्रीज। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपको? जी सर अब आ रही है। बेटा कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमसे मीटिंग नहीं ज्वाइन हो रही, पासवर्ड भी है, आईडी भी मौजूद है उस मीटिंग के अंदर। पता नहीं स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है कि मीटिंग क्यों नहीं ज्वाइन हो रही। आप में से कितने लोग अभी प्रेजेंट है? आ रही थी। डिपार्टमेंट में क्लास लेना पसंद नहीं करता, लेकिन चले मजबूरी है अब, आपको डिपार्टमेंट आके क्लास लेनी पड़ती है, अदरवाइज घर में मेरा ज्यादा अच्छा नेट है। ओके, तो क्या है बेटा, ये जो कंपोनेंट है R sin थीटा, आपको समझ आ गई कि एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहे हैं। आपको फाई की डायरेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज भी पता चल गया। अच्छा, आर किस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा? जब क्योंकि थीटा और फाई का हमने डिस्कस कर लिया बेटा। जाहिर है आप ओरिजिन से दूर जाते जाएंगे तो इस डायरेक्शन में आर इंक्रीज करेगा। बात समझ आ रही है कि जिस डायरेक्शन जी में सर। मैंने एरो बनाया हुआ है ये वाला, इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा तो दिस इज पॉजिटिव आर डायरेक्शन, और जाहिर है आप ओरिजिन की तरफ मूव करेंगे तो आर डिक्रीज करेगा, दिस इज नेगेटिव आर डायरेक्शन। बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। हाँ, और फाई को बेटा आप कहते हैं एजीम्यूथल एंगल। अच्छा, अब क्योंकि ये R sin थीटा इसके साथ एंगल बना रहा है फाई, तो बेटा इसको भी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। एक कंपोनेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा ये,
ठीक है, जिसको आप कहते हैं, जाहिर है दिस इज आर साइन थीटा, और आपको पता है एंगल के सामने वाली साइड साइन ऑफ एंगल होती है, तो आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, क्योंकि एंगल फाई है, आर साइन थीटा साइन फाई, और एडजेसेंट साइड होगी आर साइन थीटा कॉस फाई। यहां तक बात क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, अब एक चीज आप नोट करें बेटा यहाँ पे कि ओके, आप अगर नोट करें कि अच्छा, आप इतनी फिंगर के साथ इतनी अच्छी लाइन नहीं बनेगी, लेकिन बेटा मुझे शायद मैं कोशिश करता हूँ ये अब क्योंकि आपने उंगली से सारा कुछ करना है तो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस x है, ठीक है। इस जी तरह सर। अगर आप देखें तो ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ की है, और पैरेललोग्राम में आपकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो बेटा ये जो है ये r साइन थीटा है, इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस है y, जो कि है r साइन थीटा साइन फाई। बात समझ आ रही है? जी जी सर। सर। ये लाइन इस लाइन के इक्वल लेंथ होगी, तो ये r साइन थीटा साइन फाई है, तो जाहिर है ये भी r साइन थीटा साइन फाई होगी। ओके बेटा, z आप देख सकते हैं, मैं फिंगर से करने की कोशिश करता हूँ लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं होता ये, ठीक है। ओरिजिन से यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो z है, और जो इक्वल है r cos थीटा। बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। तो इसलिए बेटा मैंने, आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ लिखा है कि फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट x इज इक्वल टू r साइन थीटा cos फाई, y इज इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई, एंड z इज इक्वल टू r cos थीटा। बात क्लियर है यहाँ तक बेटा? जी जी सर। सर। ये चीजें बेटा आपने, ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ वो वाली जो आपने कहीं पीछे मॉडर्न फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी भी होंगी, ठीक है, ये वो चीजें। तो आपको पता चल गया कि x किसके इक्वल है, y किसके इक्वल है, z किसके इक्वल है। आप ये तो x y z की टर्म में आपने लिख लिया, आप r थीटा और फाई की टर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z। अच्छा बेटा, आपको बताता चलूं कि ये कैसे आया, मेरे पास ये r की वैल्यू ये कैसे आई। बेटा ये जो तीन इक्वेशन है, इन तीनों का स्क्वायर लेकर ऐड कर ले। मसलन पहली आएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, दूसरी आएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और तीसरी आएगी प्लस जी स्क्वायर। आप ऐड कर रहे हैं तीनों इक्वेशन को स्क्वायर लेके, तो आएगी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि लेफ्ट साइड पे आपके पास आएगा, आप ऐड इक्वेशन को ऐसे ही करते हैं ना कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, राइट साइड को राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड आपके पास आ जाएगी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहली दो टर्म में बेटा आपको पता है कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, और अंदर आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। और आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक बड़ी फेमस रिलेशन है कि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। तो पहली दो टर्म में से आपके पास आ गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर अब कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी 1 है। तो बेटा आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यस सर। तो आर आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। बात जी समझ सर। आ रही है? ठीक है, ओके। सर। अब थीटा की वैल्यू यहां से मैंने लिखी है कि थीटा इज इक्वल टू जी बाय आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल कॉस इनवर्स ऑफ जी बाय आर, ये थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ जी बाय आर। और फाई कैसे आपके पास आया? फाई बेटा अगर y डिवाइडेड बाय x, यानी कि डिवाइड कर दे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, तो आपके पास आएगा y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू r sin थीटा sin फाई डिवाइडेड बाय r sin थीटा cos फाई। तो बेटा r sin थीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया y बाय x इज इक्वल टू
sin phi divided by cos phi, that is tan phi. So tan phi is equal to y by x. So phi is equal to tan inverse of y by x. बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा बेटा, ये जो थीटा की एक्सप्रेशन है कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखी होती है, कोई मुश्किल नहीं है कि आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मैंने इसलिए लिख दी कि ये ना हो किसी बुक में आप ये लिखा देखें तो आप कहें कि ये सर ने हमें ये वाली गलत लिखवाई है। कुछ राइटर ये यूज करते हैं, कुछ राइटर ये यूज करते हैं, दोनों ठीक है। मसलन इस इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि पहली दो इक्वेशन का स्क्वायर लेके उनको ऐड करें, फिर स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, और z से डिवाइड कर दें तो आपके पास tan थीटा आएगा। यानी मसलन आप इन दोनों का स्क्वायर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो राइट साइड पे आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आप कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 1, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बेटा आपके पास क्या आ गया, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आर साइन थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझ आ रही है? जी सर। आर जी साइन सर। थीटा आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, यानी डिवाइडेड बाय जी मीन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, यानी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा। आर कैंसिल हो गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या आ गया, tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। बात समझ आ रही है? यस सर। अब हम बात करते हैं, मैंने कहा कि ये यहां तक आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के मुतालिक मॉडर्न फिजिक्स या पीछे मैथमेटिक्स में पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। मैं याद करा देता हूं कि कहाँ पढ़ा होगा। ओके, होता क्या था बेटा कि पिछली क्लासेस में कुछ प्रॉब्लम ऐसे आते थे जो इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई लिखे होते थे, ठीक है, यानी कोई फंक्शन है, फंक्शन गिवन है जिसमें आर थीटा और फाई इन्वॉल्व है, तो जाहिर है वो स्फेरिकल का प्रॉब्लम है। तो क्योंकि आप उस वक्त ज्यादा स्फेरिकल के बारे में टीचर उस स्टेज पे नहीं पढ़ाना चाह रहा होता या बताना चाह रहा होता, तो आपको क्या वो टीचर कहता है कि इस तरह करो कि ये सब्स्टिट्यूशन करके आर की जगह ये सब्स्टिट्यूट करो, थीटा की जगह ये सब्स्टिट्यूट करो, फाई की जगह ये सब्स्टिट्यूट करो, तो सारा प्रॉब्लम आपका एक्स वाई जी में आ जाता था। बात समझ आ रही है? जी सर। हाँ, तो जाहिर है एक्स वाई जी से डील करना ज्यादा आसान था। आप जो कुछ भी कैलकुलेशन थी एक्स वाई जी के तो आबादी है, आप वो कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे और आपका आंसर आ जाता था, जो जाहिर है वो भी एक्स वाई जी में ही आएगा। तो क्या टीचर करता था कि टीचर कहता था क्योंकि आर थीटा और फाई की टर्म में प्रॉब्लम दिया हुआ है और अब आप आंसर एक्स वाई जी में आ रहा है, तो एक्स वाई जी को दोबारा ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर आपका सारा आर थीटा और फाई में आ जाएगा। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, यानी आसान लफ्जों में मैं कहूं तो ये है कि आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के प्रॉब्लम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बदल लेते थे ये सब्स्टिट्यूशन करके, और फिर आंसर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आता था उसको ये सब्स्टिट्यूशन करके आप स्फेरिकल में ले जाते थे, तो इस तरह आपका काम चल जाता था। बात समझ आ रही है? यानी to switch into Cartesian coordinates you will have to make these substitution, while to switch back into the spherical coordinate you will have to make these substitutions. बात समझ आ रही है बेटा? अच्छा, अब अगला सवाल ज़हनों में आता है कि जाहिर है हम ऐसा करके हमारा काम चल जाता है तो हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पढ़ने की क्या जरूरत है, हम स्फेरिकल के प्रॉब्लम को इस तरीके से कार्टेशियन में ले जाएंगे, उधर सॉल्व करेंगे और फिर स्फेरिकल में आंसर लिख देंगे ये सब्स्टिट्यूशन करके। बात समझ आ रही है? जी सर। लेकिन बेटा ये इतना आसान नहीं है, एडवांस लेवल पे ये इतना आसान नहीं है। आप खुद देखेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है अगर आप ऐसा करते हैं।
उसकी वजह यह है कि क्योंकि यहाँ पे आप वेक्टर से डील करते हैं। अगर आप ग्रिफिथ्स की बुक खोल के देखें तो आपको वेक्टर्स को भी, यानी स्फेरिकल के यूनिट वेक्टर्स को आपको कार्टेशियन, इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स लिखना होगा। मतलब बेटा अगर आप बुक खोल के देखें ना तो आप देखेंगे कि जो आर यूनिट वेक्टर स्फेरिकल का, उसको अगर हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन यूनिट वेक्टर, तो आप बुक में देखेंगे वो एक्सप्रेशन आएगी। मैं आपको बताता हूँ, साइन थीटा कॉस फाई एक्स यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा साइन फाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा जी यूनिट वेक्टर, यानी आर यूनिट वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन यूनिट वेक्टर आप इस तरह लिख सकते हैं। तो जाहिर बात है आपने अपने लिए मुश्किल और बढ़ा ली। बात समझ आ रही है ना? जी सर। क्योंकि आपने राइट साइड पे आर यूनिट वेक्टर को फिर इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन यूनिट वेक्टर लिखा, लेकिन उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन फाई और कॉस फाई भी इन्वॉल्व है, उनको भी इस तरह चेंज करेंगे तो ये तो प्रॉब्लम बहुत मुश्किल होता जाएगा। बात समझ आ रही है? तो जी सर। इसलिए ज्यादा आसान होता है कि हम उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहते हुए वर्किंग करें, यानी कि आर थीटा फाई को एक्स वाई जी में ना बदलें, बल्कि आर थीटा फाई रहने दें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बात समझ आ रही है? जी सर। इसलिए हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पढ़ने की जरूरत महसूस हुई। बात क्लियर है बेटा? जी सर। हाँ, ये वो नॉलेज है जो हम प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ये आपके पास आ गया, ठीक है, ये आपके पास आ गया बेटा। वही जो पिछले पेज पे फिगर नहीं थी, मैंने उसे दोबारा ड्रॉ किया है। अच्छा, परेशान ना होइएगा कि ये फिगर शायद नहीं मैंने चेंज कर दी, वो देख लें। वही जी यूनिट वेक्टर है, वाई यूनिट वेक्टर, एक्स यूनिट वेक्टर है, ये आर डिस्टेंस है ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, ये वो जी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये कंपोनेंट में डिसॉल्व किया आर साइन थीटा, एडजेसेंट आ गया आर कॉस थीटा, ये इसका नीचे आप प्रोजेक्शन दे रहे हैं, देख रहे हैं आर साइन थीटा, ये एंगल फाई बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये कंपोनेंट में डिसॉल्व किया, एंगल के सामने वाली साइड आ गई आर साइन थीटा साइन फाई, एडजेसेंट साइड आ गई आर साइन थीटा कॉस फाई। ये वही चीजें लिखी हुई हैं। बात समझ आ रही है? जी सर। यस सर।